सो हेलो एवरीवन, इंग्लिश वोकेबलरी क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे 500 मोस्ट एसएससी रिपीटेड वर्ड्स, 3500 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मोर देन दैट हिंदू की वोकेबलरी और 1000 रूट वर्ड्स। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 10,000 वर्ड के आसपास हैं और इसे कवर करने में काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लास्ट में कंप्लीट करने के बाद कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो हमारे यहाँ फ्री राशन वाली स्कीम चल रही है वो अभी भी है, लेकिन केवल नीडी पीपल के लिए है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए है। तो आप कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड कवर करते हैं जो कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस्तेमाल किया था। लोकल के लिए योकल बने। ठीक है, व्हाट डज़ इट मीन? योकल का मतलब क्या होता है? जो ये वर्ड है योकल, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है गंवार। गंवार इन द सेंस ये नहीं कि भाई आप गंवार बन चुके हो, हरकतें, मैनर्स, इन सब चीज़ों को लेके ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको इसलिए यूज़ किया गया ताकि हम क्या करें, अपनी जो लोकल की चीज़ें हैं उनको प्रमोट कर सकें। क्योंकि इतने दिन का जो लॉकडाउन हो गया, मोर देन 54 डेज प्लस का, उसके अंदर क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी को काफ़ी लॉस हुआ है। उसको वापस अपवर्ड करने के लिए हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करेंगे लोकल के थ्रू। ठीक है, तो योकल का मतलब होता है गंवार। ओके, बट नॉट फ्रॉम इन द मैनर सेंस में नहीं लेंगे आप इसको। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, जिसके अंदर हम कवर करेंगे रेगुलर क्लास में थोड़े थोड़े वर्ड्स। 500 मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं पहले। इसके अंदर ऐसे धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है इनफैलिबल। फर्स्ट वर्ड है इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब क्या होता है? अचूक। हिंदी में इसको बोलते हैं अचूक। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकता है। ठीक है, इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक। अचूक मीन्स जो कभी अपने टारगेट में फेल ना होता हो। ठीक है, ऑलवेज जो वो सोचता है और वो उसको करके रखता है। जैसे कि मान लीजिए अभिनव बिंद्रा है और उनका ये टारगेट है, उनका निशाना कभी चूकता नहीं है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ही इज़ इनफैलिबल पर्सन इन केस ऑफ टारगेटिंग समथिंग। ठीक है, तो इनफैलिबल का मतलब होता है टारगेट करना, अचूक। दूसरा मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट का क्या मतलब होता है? इसके अंदर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये मिसोगैनिस्ट जो वर्ड है इसका सेंस किस में आता है? देखो, इसके अंदर दो रूट वर्ड छुपे हुए हैं। पहला मिस, ठीक है, MIS प्लस GYN। ठीक है, GYN। तो देखो, इन दोनों वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड्स को और भी पहचान सकते हो। मिस का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं मिस को। और गायनो का यूज़ किया जाता है स्पेशली फॉर वुमेन्स, गायनोलॉजिस्ट। ठीक है, वुमेन डॉक्टर होती हैं जो, इसी तरीके से। तो देखो, अगर हम इसकी बात करें मिसोगाइनिस्ट, मिस का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, नेगेटिव सेंस में इस वर्ड का यूज़ होगा। यानी कि मिसोगाइनिस्ट एक ऐसा पर्सन जो किसको हेट करता हो, जो हेट करता हो वुमेन्स को, हु डिसलाइक वुमेन्स। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट बहुत ही इजी वर्ड है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? एक रिच व्यक्ति जो कि ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करे, जनहितैषी। जैसे कि आप रतन टाटा जी का एग्जांपल ले सकते हो बहुत ही ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस एंथ्रोप, अभी मैंने सेम चीज़ आपको बताया था, जहाँ मिस आ जाएगा वर्ड, ये निगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। मिस यहाँ पे लिखा हुआ है मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप मतलब ये भी है किससे, ये भी हेट से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे कि वुमेन्स के लिए हेट होगा। मिसएंथ्रोप का मतलब होगा मानव दोषी, जो कि पूरी वुमेन कम्युनिटी को, पूरे ह्यूमन कम्युनिटी को हेट करेगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मिसएंथ्रोप। अब इसके आगे चलते हैं। ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी वर्ड का कहाँ यूज़ होता है? देखो, जिन वर्ड्स के पीछे क्रेसी लगा हुआ होता है वो सारे के सारे किसी तंत्र से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। ठीक है, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे वर्ड्स किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये भी हम रूट वर्ड्स के अंदर कवर करेंगे। अ सिस्टम इन गवर्नमेंट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या होता है? बहुत सारे ऑफिशियल होते हैं, नौकरशाही कह सकते हैं आप। बहुत सारे ऑफिशियल्स इनको कंट्रोल करते हैं, इस गवर्नमेंट को, उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। कैनिबल बहुत ही ईजी वर्ड है, वन हु ईट फ्लैश, नरभक्षक इसको हिंदी में हम कह देते हैं। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया,
वंस अगेन दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? किसी कन्फाइंड स्पेस, छोटी जगह से लोगों को डर लगता है। जैसे कि कोई ट्रेन में या भीड़ भाड़ वाले इलाके से कोई छोटा रूम है, उसके अंदर अगर किसी को छोड़ देते हैं तो उसको डर लगता है, यानी कि स्पेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। कोई छोटा रूम है, उसके अंदर कोई रह नहीं सकता, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। एक ऐसा पर्सन जिसको डर लगता हो कन्फाइंड स्पेस से, छोटी जगह होने का अत्यधिक डर, दैट इज़ कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। अब देखिए ईगोइस्ट। अब भाई ईगोइस्ट को तो आप ईगो से भी रिलेट कर सकते हो आराम से। जो क्या सोचता है कि मैं भाई बेस्ट है, मैं सब में बेस्ट हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या सोचता हो कि मैं दूसरे लोगों से बेस्ट हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ईगोइस्ट। और अपनी ये तारीफ वो खुद ही करता हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? ईगोइस्ट। अब इसके बाद जो ये नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एलिगी, इसका मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ एलिगी, सैड सॉन्ग जिसको हम कह सकते हैं। सैड सॉन्ग जैसे कि कोई मार्टियर, कोई शहीद हो जाता है हमारा कोई जवान, तो उसके पास जो म्यूज़िक बजाया जाता है, या कोई पोइट्री हो सकती है जिसके अंदर क्या हो सकता, उदासी का माहौल जहाँ बनता है, उसको हम बोलते हैं एलिगी, ठीक है। एपिलॉग बहुत ही आसान है। उपसंहार, इसके जो हमारी कोई बुक्स वगैरह होती हैं, उन बुक्स के एंड में जो पेज लगा हुआ होता है उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन कवर की होती है बुक के बारे में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एपिलॉग। अब बात करते हैं एपिटैप की। इसका मतलब है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन बने होते हैं, जैसे कि कोई टॉम वगैरह हो गया, ठीक है, कोई टॉम हो गया, और कोई बिल्डिंग हो गई, और उसके ऊपर हम इंस्क्रिप्शन इन द सेंस कुछ लिखा हुआ रहता है, ऐसे करके लिख देते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिटैप बोलते हैं उसको हम, ठीक है। समाधि लेख, इंस्क्रिप्शन होते हैं जो खुदे हुए होते हैं किसी चीज़ के ऊपर, पुराने ज़माने में खुद दिया जाता था, लिख देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एपिटैप। फास्टिडियस, ठीक है। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? फास्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज़। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, जिसको मनाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, ठीक है, इसको हार्ड टू प्लीज़ कह सकते हैं हम इंग्लिश के अंदर, फास्टिडियस, ओके। चलो, इनविटेबल का मतलब, द मीनिंग ऑफ इनविटेबल, जिसको आप क्या नहीं कर सकते, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज़ इनविटेबल। जैसे कि आपकी अपनी रेगुलर पढ़ाई है, अगर आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं तो आप किसको, अपनी स्टडी को अवॉइड नहीं कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड इनविटेबल, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओलिगार्ची, ठीक है। ये भी क्या है? गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, जैसे कि डेमोक्रेसी होती है लेकिन इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए होते हैं लोगों के, वो क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब ये देखो 15 वर्ड, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी, हिंदी में आशावादी। एक पर्सन जो कि बहुत ही पॉजिटिव रहता हो, जिसके अंदर कोई नेगेटिव थॉट ही ना आते हो, ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। इसका अपोजिट होता है पैसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी, जो बहुत ही नेगेटिव रहता हो व्यक्ति, दैट इज़ कॉल्ड पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसको याद रखना। ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड 16 पैनेसिया, बहुत बार रिपीट हुआ है ये वर्ड पैनेसिया। इसका मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि, एक ऐसा कोई दवाई जो कि बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आए। जैसे कि आप कह सकते हैं ये क्लास आपके एसएससी में हेल्प करेगी, सीडीएस के वर्ड्स में हेल्प करेगी, और अभी इंग्लिश का सेशन अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर है, पटवारी, डीडीए, कुछ भी हो सकता है, उनके अंदर ये क्लास आपको हेल्प करेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड पैनेशिया। लास्ट वर्ड है आज की क्लास का, दैट इज़ 17 अल्ट्रस्ट। इसका मतलब होता है बहुत ही परोपकारी सिद्धांतों वाला। हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, जो क्या करे, ह्यूमन वेलबींग के लिए, अच्छे कार्यों के लिए बढ़ावा दे, ठीक है, डोनेशन करे। डोनेशन इन द केस ऑफ वो मनी से भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, आज हमने 17 वर्ड कवर किए हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपका जो भी इस क्लास को लेके फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का अगर आप इस क्लास में चेंज चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू, टेक केयर।